एक शहर जहां जिले का कलेक्टर बैठता है, जहां पुलिस अधीक्षक का दफ्तर है, जहां आरपीएफ का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है और उसी शहर का रेलवे स्टेशन मुंबई अहमदाबाद मेन लाइन पर स्थित है। ए श्रेणी का दर्जा पाया हुआ स्टेशन। आज उसी स्टेशन पर लोग खुलेआम पटरी पार कर रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज का काम महीनों से ठप पड़ा है। पानी नहीं है, बैरिकेडिंग फेंसिंग नहीं है और जवाब देने वाला भी नहीं है। और सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में वलसाड का नाम कहीं नहीं दिखाई पड़ता। यह दुर्दशा नहीं है, यह उपेक्षा है, सोची समझी उपेक्षा। आज हम वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जवाब देना ही पड़ेगा। वलसाड गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर बसा एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट है, यहाँ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, यहाँ आरपीएफ का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है और यहाँ का रेलवे स्टेशन मुंबई अहमदाबाद मेन लाइन पर स्थित ए श्रेणी का स्टेशन है। फुट ओवर ब्रिज महीनों से अधूरा, कोई समय सीमा नहीं। पटरी क्रॉसिंग रोज की घटना बन चुकी है। बैरिकेडिंग नदारत, फेंसिंग नदारत, पानी की व्यवस्था, यात्रियों की शिकायतें लगातार आती रहती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर से भव्य, अंदर बदहाल। और इस बीच देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सैकड़ों स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वलसाड की फाइल कहाँ है? वलसाड का नाम किस सूची में है? वलसाड को कब मिलेगी उसकी बारी? यह लापरवाही नहीं, यह उपेक्षा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वलसाड रेलवे स्टेशन खुद है। जिस शहर में कलेक्टर बैठे, एसपी का भी हो पहरा, उस शहर के स्टेशन पर क्यों सुरक्षा का अंधेरा? पुल बना है पर पटरी पर भीड़ अब भी चलती है। वलसाड की गरिमा आज सवालों में जलती है। विकास के दावे ऊंचे हैं, जमीन पर खामोशी है। जिम्मेदारों की नींद गहरी है या सिर्फ अनदेखी है? सच की बात होगी, सीधी बात होगी, क्योंकि यह है 7 टीवी। आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, आज की तस्वीर है। वलसाड रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। हमारी टीम वलसाड रेलवे स्टेशन पहुंचती है और जो देखा उसने चौंकाया नहीं बल्कि शर्मिंदा किया। हम पहले भी इस मुद्दे पर आवाज उठा चुके हैं। रेलवे प्रशासन तक सवाल पहुंचाए गए हैं। केंद्रीय रेलवे और राज्य स्तर के विभागों से जवाब मांगा गया है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। जिम्मेदारियां एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती हैं और वलसाड के यात्री रोज इसी तरह अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। पहला, पटरी क्रॉसिंग का खतरा। फुट ओवर ब्रिज होने के बाद भी यात्री रेलवे पटरी पार कर रहे हैं। यह नियम का उल्लंघन है, यह जीवन का जोखिम है। जब एक साथ सैकड़ों यात्री इस तरीके से पटरी पार करें, तो वहाँ पर आरपीएफ जीआरपीएफ भी क्या करे? ये जिम्मेदारी बनती है डीआरएम की, स्थानीय जनप्रतिनिधि की। लेकिन सवाल केवल यात्रियों से नहीं होगा। सवाल ये है, क्या बैरिकेडिंग पर्याप्त है ऐसे यात्रियों को रोकने के लिए? क्या फेंसिंग वहाँ पर मौजूद है? नहीं, होनी चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था है कि कोई पटरी तक पहुंच ही न सके? जब जनता कानून का उल्लंघन करे तो प्रशासन को बैरिकेडिंग फेंसिंग उसका उपयोग करना चाहिए। जब सैकड़ों लोग लगातार यही गलती कर रहे हैं, तो गलती अकेले उनकी नहीं होती, व्यवस्था की भी होती है। अब जरा समझिए, महीनों से फुट ओवर ब्रिज निर्माण ठप है। कारण क्या है? समय सीमा क्या है? जवाबदेही किसकी है? एक ब्रिज अधूरा है, हो सकता है इसलिए लोग पटरी पर उतर रहे हैं। यह दुर्घटना का इंतजार नहीं, यह दुर्घटना का निमंत्रण है। तीसरा, वलसाड स्टेशन बाहर से भव्यता लिए हुए है, अंदर बदहाली है। स्टेशन के बाहर एक भव्य इंजन भी दिखाई देता है। पहली नजर में तस्वीर अच्छी लगती है, लेकिन अंदर जाइए, पानी की व्यवस्था से लेकर निर्माण कार्य तक हर जगह शिकायतें हैं। स्टेशन का खुला हुआ माहौल, बरसात और गर्मियों में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों को कितनी परेशानी होती होगी। यह विकास की दिखावट है, विकास की हकीकत नहीं। आज 7 टीवी देश की तस्वीर के इस मंच से हम सीधे बात करते हैं। वलसाड के माननीय विधायक जी, यह आपका क्षेत्र है, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप इस स्टेशन की स्थिति से अवगत हैं? क्या आपने कभी यहाँ खड़े होकर यात्रियों की परेशानी महसूस की है? डीआरएम साहब, आपके अधिकार क्षेत्र में आने
वाला यह स्टेशन इस हाल में क्यों है? अधूरे कार्यों की समय सीमा क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठोस उपाय, ठोस योजना क्या है? रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, जब देश में आधुनिक रेलवे स्टेशन का सपना दिखाया जा रहा है, तब वलसाड जैसे महत्वपूर्ण जिले का ए श्रेणी का स्टेशन इस हाल में क्यों है? हम जवाब मांगते हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है। 7 टीवी की ओर से वलसाड के प्रशासन से, रेलवे अधिकारियों से और जन प्रतिनिधियों से एक स्पष्ट निवेदन है, इस स्टेशन को वह गरिमा दीजिए जिसका यह शहर हकदार है, क्योंकि यह केवल एक रेलवे स्टेशन का मामला नहीं है, यह सुरक्षा का मामला है, यह अनुशासन का मामला है, यह सार्वजनिक सुविधाओं का मामला है और सबसे बढ़कर यह जनता के विश्वास का भी मामला है। यह मांग नहीं, यह अधिकार है, जनता का अधिकार। वलसाड कोई छोटा शहर नहीं है, इसकी अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है, अपना इतिहास है। लेकिन जब उस शहर का रेलवे स्टेशन जो देश की मुख्य रेल लाइन पर है सवालों के घेरे में हो, जब यात्री रोज इस तरह पटरियां पार करते हो, जब एक ब्रिज महीनों से अधूरा पड़ा हो और कोई पूछने वाला न हो, सवाल सिर्फ एक स्टेशन का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां विकास के दावे बड़े होते हैं और जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। सवाल उस सुरक्षा का है जो हर यात्री का अधिकार है, सवाल उस जिम्मेदारी का है जिसे निभाना हर विभाग का कर्तव्य है और सवाल उस गरिमा का है जिसकी पहचान वलसाड जैसे प्रतिष्ठित शहर से जुड़ी हुई है। हम यह सवाल उठाते रहेंगे जब तक वलसाड रेलवे स्टेशन को उसकी खोई हुई गरिमा वापस नहीं मिलती, चाहे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, चाहे सुविधाओं की कमी हो, चाहे फेंसिंग की कमी हो, बैरिकेडिंग की कमी हो या अन्य कोई प्रशासनिक लापरवाही हो। जब तक हर सवाल का जवाब न मिले, देश की तस्वीर अधूरी है। आप देख रहे थे 7 टीवी का खास शो देश की तस्वीर। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।